उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। राम प्रसाद, उनकी पत्नी सरिता और उनके दो बच्चे आरव और काव्या। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज़ बहुत खास थी, एक दूसरे के लिए अटूट प्यार और विश्वास। राम प्रसाद एक किसान थे। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर खेतों में चले जाते और शाम को थके हुए घर लौटते। सरिता घर संभालती, बच्चों का ख्याल रखती और कभी कभी सिलाई का काम भी करती, ताकि घर के खर्च में मदद हो सके। आरव 10वीं कक्षा में पढ़ता था और काव्या 7वीं में। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण कई बार उन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता था। एक दिन स्कूल में आरव को पता चला कि शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है, विज्ञान प्रतिभा खोज। इसमें जीतने वाले को स्कॉलरशिप मिलती है और आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया जाता है। आरव का सपना था कि वह बड़ा वैज्ञानिक बने, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था उसे ऐसा मौका मिलेगा। घर आके उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। राम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें विश्वास है तो जरूर भाग लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन समस्या यह थी कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर जाना था। उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। सरिता ने चुपचाप अपनी पुरानी चांदी की पायल निकाली जो उन्हें शादी में मिली थी। उन्होंने उसे राम प्रसाद को देते हुए कहा, इसे बेच दीजिए, हमारे बेटे का सपना इससे बड़ा है। राम प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने पायल ले ली। अगले दिन वे शहर गए और पैसे लेकर लौटे। आरव ने पूरी मेहनत से तैयारी शुरू कर दी। दिन रात पढ़ाई करता, प्रयोग करता और कभी कभी असफलता भी होती, लेकिन हर बार उसके माता पिता उसे हिम्मत देते। काव्या भी अपने भाई की मदद करती। वह उसके लिए नोट्स बनाती, किताबें संभालती और उसे याद दिलाती कि भैया, आप जरूर जीतेंगे। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। आरव पहली बार शहर गया था। वहाँ बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे आए थे, जिनके पास महंगे उपकरण और शानदार प्रोजेक्ट थे। कुछ पल के लिए आरव डर गया। उसने सोचा, मैं इन सब के सामने कैसे जीत सकता हूँ। तभी उसे अपने माता पिता की बात याद आई, हमेशा खुद पर विश्वास रखो। उसने गहरी सांस ली और अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित किया। उसका प्रोजेक्ट था गांव में सस्ती और आसान पानी शुद्धिकरण प्रणाली। जब जज उसके पास आए तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोजेक्ट को समझाया। उसने बताया कि कैसे ये सिस्टम कम खर्च में गांव के लोगों को साफ पानी दे सकता है। जज बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिनों के बाद परिणाम घोषित हुआ। पूरे गांव उत्सुक था। स्कूल के बाहर सब इकट्ठा थे। तभी प्रधानाचार्य ने घोषणा की, इस साल की विज्ञान प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का विजेता है आरव। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। राम प्रसाद और सरिता की आंखों में गर्व से आंसू थे। काव्या खुशी से उछल रही थी। आरव को स्कॉलरशिप मिली और उसकी आगे की पढ़ाई का रास्ता खुल गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ साल बाद आरव एक सफल वैज्ञानिक बन गया। उसने अपने गांव के लिए कई नई तकनीकें विकसित की, सस्ती सिंचाई प्रणाली, बेहतर फसल उगाने के तरीके, साफ पानी की व्यवस्था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, अगर आप लोग ने उस दिन मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। राम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, परिवार की असली ताकत यही होती है, एक दूसरे का साथ देना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, परिवार का साथ, त्याग और विश्वास किसी भी इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, चाहे हालत कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर परिवार साथ हो तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे पेज को फॉलो करें, कहानी को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।